हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। आज हम पढ़ेंगे लीगल रिक्वायरमेंट फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिट के बारे में, यानी कि क्या क्या कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है हमें किसी यूनिट को, किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम उसे स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए आज देखते हैं। आज हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे और उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, चलिए देखते हैं। सब अपना अपना बिज़नेस चूज़ कर लीजिए, किसको क्या करना है। ड्रीम जॉब अपना सोच लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं, उसे कंप्लीट कैसे कराना है, आपको आपके ड्रीम की तक कैसे पहुंचाना है, उसके प्रोसेस के बारे में चलिए देखते हैं। सबसे पहला होता है लाइसेंस। बिना लाइसेंस के तो कुछ नहीं होने वाला। बिना लाइसेंस के तो आप ड्राइव भी नहीं कर सकते। तो ये तो भाई बिज़नेस है, बिज़नेस को रन करने के लिए तो लाइसेंस तो चाहिए ही। अब वो लाइसेंस किस टाइप की हो सकती है? लाइसेंस चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे, दोनों ही चलेगी। छोटे बिज़नेस है तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, बड़ी है तो सेंट्रल देगी, यानी कि 10 लाख से इंडस्ट्रियल यूनिट एम्प्लॉइंग लेस देन 100 वर्कर एंड हैविंग फिक्स्ड एसेट्स ऑफ लेस देन 10 लाख आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी लाइसेंस अंडर द इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। यही है लाइसेंस का नेम। लाइसेंस हमें किसके अंदर तहत मिलता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत। जब हमने लाइसेंस ले लिया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा क्लियरेंस फ्रॉम द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब हम कोई भी बिज़नेस करेंगे तो उसकी कोई ना कोई इंडस्ट्री होगी। उस इंडस्ट्री से बहुत सारे पॉल्यूशन क्रिएट होंगे, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे नॉइज़ पॉल्यूशन हो। वो सारी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड के पास से क्लियरेंस लेनी होगी कि हम हाँ इस जगह पे ये इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं और हम यहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो उसकी पूरी सॉल्यूशन के साथ मतलब कि उसको अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 होती है, और एयर की प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 होती है। और सर्टेन इंडस्ट्री हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ द फॉर्मर एक्ट एंड सेक्शन 21 ऑफ द लेटर एक्ट। सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना जानना है कि क्लियरेंस लेनी पड़ती है। अब हमने लाइसेंस ले ली, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्लियरेंस भी ले ली। अब क्या करना है? अब हमें ये करना है कि रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट भी लेनी पड़ेगी। कोई भी हम इसके कंपनी लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि बिज़नेस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसे रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट भी तो लेनी पड़ेगी। बिना सर्टिफिकेट के काम कैसे होगा? एन एंटरप्रेन्योर इंटेंडिंग टू स्टेबलाइज एन इंडस्ट्रियल यूनिट हैज़ टू गेट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर ऑफ द स्टेट कंसर्न। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसमें क्या क्या इंटाइटल होती हैं? टू अप्लाई फॉर अ बिल्टअप said or plot in an industrial estate, to apply for municipal license, to apply for power connection, to apply for the financial assistance from the bank and other institution। अगर हमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गई तो हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? हमें पावर कनेक्शन मिल जाएगा, म्यूनसिपल लाइसेंस मिल जाएगी, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए प्लॉट मिल जाएगा बिल्डअप करने के लिए, और फाइनेंशियल असिस्टेंट भी बैंक से लेने के लिए मतलब ये सर्टिफिकेट दिखा के हम ये सारी चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब ये इतना सारा काम हो गया हमारा, अब हमारा फोर्थ स्टेप है कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवा ले। जब हमारा रजिस्ट्रेशन परमानेंट हो जाएगा तब हम शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट जो है स्मॉल स्केल यूनिट के लिए हो गया, जिससे उनको दुकान खोलनी है तो उसके लिए है, ये सबके लिए कंपलसरी नहीं होती। और इम्पोर्ट लाइसेंस, उसके बाद लाइसेंस खरीदेंगे। In case entrepreneur intend to use imported raw materials or machinery, he is required to get import license from the chief controller of the import and export न्यू दिल्ली। यानी कि अगर हमारा कोई इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा है जहाँ पे हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है प्लांट मशीनरी रॉ मटेरियल, तो उसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस अलग से लेना पड़ता है। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यानी कि SSI यूनिट की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है अगर हम स्मॉल यूनिट में आते हैं। अब हम लोग तो इतने बड़े तो बिज़नेस सेटअप कर नहीं पाएंगे, ऑफकोर्स हम लोग को ये इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये करवाने के बाद हमें फैक्ट्री एक्ट में भी लाइसेंस लेनी पड़ेगी। फैक्ट्री एक्ट भी इंडस्ट्रियल लॉ, फैक्ट्री लॉ भी जो है बीकॉम फर्स्ट ईयर के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट है। अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं इसे भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। फैक्ट्री एक्ट में फैक्ट्री की डेफिनेशन ये दी गई है कि जो भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, अगर वो 10 वर्कर की सहायता से मतलब बिना बिजली की सहायता से 10 लोग मिलके काम करें, और बिजली की सहायता से 10 लोग मिलके काम करें और बिना बिजली की सहायता से 20 लोग मिलके काम करें, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसी भी बिल्डिंग में, तो उससे फैक्ट्री कहा जाता है। और ये फैक्ट्री एक्ट जो है 1948 में
दी गई है, तो इसके अंदर हमें लाइसेंस लेनी पड़ती है। उसके बाद ऑक्यूपायर यानी कि जो भी ओनर है एक तरह से फैक्ट्री का, उसको नोटिस देनी पड़ती है कि हाँ हमने ये फैक्ट्री खोली है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर पावर कनेक्शन, पावर कनेक्शन लेनी पड़ेगी। बिना पावर और बिना वाटर कनेक्शन के अप्लाई किए हम आगे कैसे काम करेंगे। बिजली और पानी तो चाहिए जैसे जीने के लिए वैसे बिजनेस के लिए भी। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करेंगे सेल्स वैट टैक्स अथॉरिटी के लिए। वैट तो अब गायब हो गया, अब तो जीएसटी आ गई है, तो जीएसटी के तहत भी हमें रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी। और एक्साइज डिपार्टमेंट की भी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। एक्साइज ड्यूटी यूज़ होती है जो भी हमारा सेल्स वगैरह करते हैं उस पर लगती है। उसके बाद ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। हमारा जो ब्रांड नेम है, हमारा गुडविल बनेगा, जैसे कोका कोला, कोलगेट, ये सब ट्रेडमार्क ही है एक तरह से। हमारी कंपनी का एक ट्रेडमार्क होना चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ताकि कॉपीराइट कोई ना कर सके, कोई हमारा ट्रेडमार्क चुरा ना सके। और डिज़ाइन का भी रजिस्ट्रेशन होता है, लोगो यानी कि कह सकते हैं हम पेटेंट हो गई। हाँ, तो पेटेंट डिज़ाइन रजिस्टर्ड सो दैट नो अदर एंटरप्रेन्योर में ऑक्यूपाई हिज डिज़ाइन। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन हैज़ टू बी मेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द कंट्रोलर ऑफ द पेटेंट एंड डिज़ाइन। सो ये हो गई हमारी लीगल रिक्वायरमेंट बिजनेस को, यूनिट को स्टेबलाइज करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, और इंटीग्रेटेड फोकस को आगे प्रमोट करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें।